Maybe I'd arrive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to माफी मांगो मोदी जी का माथा नहीं सहेगा हिंदुस्तान मोदी जी का माथा नहीं सहेंगे हिंदुस्तान नमस्ते। अच्छा है, बढ़िया है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। मोदी जी का माथा नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी का माथा नहीं सहेगा हिंदुस्तान। डाल देना फेसबुक में। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी शर्म करो कांग्रेस प्रेसिडेंट शर्म करो। मोदी जी का माँ का अपमान मोदी जी का माँ का अपमान मोदी जी का माँ का अपमान एक माता का अपमान एक माता का अपमान देवी माता का अपमान नारी शक्ति का अपमान नारी शक्ति का अपमान नारी शक्ति का अपमान। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो कांग्रेस पार्टी माफी मांगो कांग्रेस पार्टी शर्म करो।
सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता यहाँ में हम जमा हुए हैं। ऊपर करके पकड़ो माइक को। आप सभी हाल ही में जो न्यूज में देख रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के, हमारे देश के जो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी बिहार के वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत माता जी का बारे में जो अपशब्द बोले हैं, उसके खिलाफ, उसके लिए हम उनसे इनका पूरा घोर निंदा करते हैं। जिस भाषा का प्रयोग किए हैं, हम सब जानते हैं, माता सर्व सम्मान होते हैं। हमारे भारत के संस्कृति में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊंचा में दर्जा में माना गया है और माताओं का खास करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च स्थान होता है। और प्रधानमंत्री का जो माँ होती है, वो 100 वर्ष की उम्र में जिनका देहांत हुआ है, उसके बाद उन दिवंगत आत्मा के बारे में अपशब्द बोलना, ये कैसा राजनीति है। हम सब ने देखे हैं, सदन में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था, हम शत्रु नहीं है, हम विपक्ष है, लेकिन हम शत्रु नहीं है। एक दूसरे का खिलाफ एक ही देश में रहकर अपने खिलाफ इतना ज्यादा घृणा नहीं कर सकते हैं। हम एक दूसरे का आइडियोलॉजी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन शत्रु नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का आज मानसिकता देखिए, किस तरह का अनाप शनाप बातें एक दिवंगत महिला के बारे में बोल रहे हैं, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का माता का बारे में। इतना भी इनका ज्ञान नहीं है, इनका संस्कृति को दर्शाता है। आज कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को भारत के, कभी भी हम बोल रहे थे कि हम अपना भारत की आजादी का लड़ाई लड़े हैं, किस तरह का भाषा का प्रयोग आज कर रहे हैं। ये कौन सा गांधीवादी पार्टी है? ये नकली गांधी है। जो भाषा का प्रयोग आज मोदी जी, हम सब जानते हैं, देश में ओबीसी समुदाय से आते हैं। एक ओबीसी और दलित समुदाय का अपमान हमेशा से ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा नियत रहा है। ओबीसी और दलित समुदाय को अपमान करना, वोट लेने के लिए इस तरह का राजनीति, इसका हम घोर निंदा करते हैं। इस तरह का भाषा के लिए इनको माफी मांगना चाहिए। पूरा देश भर का कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का साथ में माफी मांगे इसके लिए। भारत माता की राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। आप जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा महापाप किया गया है। भारतीय संस्कृति ये जो जानता होगा कि चाहे किसी पार्टी में भी हो, माँ का स्थान भगवान से भी ऊपर है। उस माँ का अपमान किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। आपने देखा बिहार में कुछ दिनों से जो है वोट यात्रा चल रही है। बहन भाई अपने साथियों को लेकर के बिहार में टूरिज्म में उतरे हुए हैं। आप देखते हो जहाँ भी चुनाव होता है, ये टूरिज्म पर उतर जाते हैं। दरअसल बात क्या है कि 80-90 चुनाव हार करके राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इतनी हताश हो चुकी है
क्या उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। अब वो इतने निचले स्तर पर आ गए हैं कि व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के महानेताओं के बारे में गंदी गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनको क्या संस्कार मिले हुए हैं। जैसा उनका संस्कार होगा ऐसे ही वो उनको आगे बताएंगे उन्हें कार्यकर्ता में। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, इतने अकल के अंधे राहुल गांधी जी या उनका परिवार या उनकी पार्टी जो भी कार्यकर्ता उसमें हो, नेता हो, इतने अकल के अंधे। अरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। आप मुझे बताइए 2019 में कांग्रेस पार्टी कितनी सीट थी लोकसभा में? 2019 में कांग्रेस पार्टी की सीट थी 52 सीट्स ओनली। 2024 में कितनी हुई? बढ़ करके हो गई 99। बड़ी है घटी है? बड़ी है। अखिलेश समाजवादी पार्टी की लोकसभा में सीट थी केवल 5। 2019 में 24 में बढ़ करके हो गई 37। बड़ी है घटी है? बड़ी है। और बीजेपी की 2019 में सीट थी 303 और 2024 में घट करके हो गई 240। तो चोरी किसने की है? अकल के अंदर दिखता नहीं है। साफ साफ आईने में दिखाई दे रहा है, कोई घपला नहीं हुआ है, केवल इनकी हताशा है। चुनाव हार गए, पगला गए हैं। इनको कुछ पूछते सूझ नहीं रहा है। उन्होंने धनबाद में, बिहार में माननीय मोदी जी, दरअसल क्या है, शुरू से आपने देखा होगा, शुरुआत से ही जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, खासतौर पर इस राजकुमार परिवार को, एक गरीब का बेटा जो प्रधानमंत्री बन गया है, इनको बर्दाश्त नहीं, नफरत करते हैं उससे। ये आप सरकार की नीतियों की विरोध करिए, चलेगा, आपका ये फर्ज बनता है, लेकिन इन्होंने विपक्ष के नेता का स्तर भी नीचे गिरा दिया है। आज विपक्ष के नेता बोलते हैं, शर्म आता है उनको। उन्होंने जो काम किया है, आप देखिए, जो नाम लेकर के उनको, उनकी माँ का बारे में आप सब कहा गया है। आप देखिए कितना बड़ा घोर अपमान है ये। आप जो है एक आपके मोदी जी जो है प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से आते हैं। उनको नफरत यह है कि ओबीसी समाज का व्यक्ति, मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ, मैं प्रधानमंत्री बना नहीं, एक ओबीसी समाज का परिवार, वंचित समाज का परिवार का व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया? ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नफरत करते हैं लोग, ये दिखावा करते हैं दलित समाज के हम सेवक हैं, हम उनके सेवक हैं, दलित समाज को हम प्यार करते हैं। नारा तो बहुत लगाते हैं, वास्तव में ये इनके दिल में दलित के प्रति, ओबीसी समाज के प्रति नफरत है इनके दिल में। और यही आपको इसमें दिखाई दिया होगा कि एक गरीब जिनमें क्या कसूर है, वो कभी राजनीति में थी भी नहीं, और ऐसी महिला जो आज है ही नहीं दुनिया में, उसने क्या गलती की है भाई? और उसने, उसके बेटा जो प्रधानमंत्री है, उसके होने के बावजूद भी उन्होंने कोई सुख सुविधा सरकार की नहीं ली है। ऐसी महिला, ऐसी आदर्श महिला। और एक महिला देखिए, राहुल गांधी की मम्मी प्रधानमंत्री नहीं बनी तो सुपर प्रधानमंत्री बन गई, पूरा ऐशोआराम लिया, मनमोहन सिंह जी को बना दिया प्रधानमंत्री, सारी सुविधा ली गई। तो ये क्या है? ये वैसे है कांग्रेस पार्टी जैसे बिन पानी की मछली। इनके पास सत्ता नहीं है, इसलिए अनशन बके जा रहे हैं। और लोगों ने पहले भी इनको जवाब दिया है, आगे भी जवाब देंगे। दलित समाज की बेटी का जो इन्होंने अपमान किया है, दलित समाज का अपमान किया है, दलित समाज, गरीब समाज की बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे भी जवाब दिया था, पहले भी जवाब दिया, आगे भी जवाब देगा। और इस तरह से इन्होंने जो है काम किया है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी थू थू, प्रियंका गांधी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी हाय 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 हाय। राहुल गांधी थू थू राहुल गांधी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी सोनिया गांधी हाय 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 हाय। मल्लिकार्जुन खड़गे हाय 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 हाय। इसके बाद हमारी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन जीत भाई से अनुरोध करूंगा मैं, विषय पर, जो आज का विषय है, इस विषय पर बोले, 5 मिनट अपना वक्तव्य रखें। जो वक्तव्य बोलेंगे इस विषय से विषय रखें। सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के मंच पे से एक व्यक्ति जिसका नाम
मोहम्मद रियाज नाम का एक व्यक्ति मोदी जी के मां को और मोदी जी को गाली देता है और पूरा वहां पे जितने भी कांग्रेसी लोग खड़े थे उसके साथ नारे पे नारे लगा रहा था। एक बार गलती से हो सकता है, पूरा जो माहौल है वहां का, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, पूरा माहौल मतलब खुशियां मना रहा था, जोश में था उन लोग, क्योंकि मोदी जी की मां को गाली दे रहा था वहां से। मैं तो इस बात को माफ भी कर सकता अगर राहुल गांधी इमीडिएटली माइक लेता और वहां से बोलता कि मैं मोहम्मद रियाज को पार्टी से निष्कासित करता हूं और मैं माफी मांगता हूं जनता से कि उसने गलत काम किया। उसने एक शब्द उसके लिए नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस का रिवाज है, कांग्रेस का इतिहास है। 1978 में 2 पांडे भाई लोग ने मिलकर इंडियन एयरलाइंस का प्लेन को हाईजैक किया था। जब हाईजैक किया था उसके 2 साल बाद पांडे भाइयों को कांग्रेस का टिकट मिला। कांग्रेस का टिकट मिला क्योंकि उनका डिमांड था संजय गांधी और इंदिरा गांधी को जेल से छुड़वाने के लिए। मैं लिख के देता हूं कि या तो बिहार के इलेक्शन या कोई ना कोई इलेक्शन में मोहम्मद रियाज नाम याद रखना आप, ये जरूर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। तो ऐसे व्यक्ति को इन लोग चढ़ाते हैं जो देश के कोई मर्यादा, कोई चीज ही नहीं है। अरे आएगा कहां से इनके मर्यादा? आप सोच लीजिए, जो 56 उम्र का युवा नेता, हम भी 56 का है, वो भी 56 का है, वो युवा नेता जो है वो मोदी जी को तू तड़ाका से बात करता है। वर्ड जो यूज करता है, उसका बोलने का स्टाइल जो है वो ऐसा बात करता है कि जैसा मतलब हम लोगों ने देखा है कि पुराने फिल्मों में इसमें सब जो विलन कैरेक्टर होता है और जो रईस राजा महाराजाओं की फैमिली जो जनता को कुछ समझता नहीं है, ऐसे नेता कांग्रेस के नेता आज तक 4 पीढ़ी से देश को राज कर रहा था और कुर्सी से हटने से उनको जो परेशानी हो रहा है, कुर्सी जो छूटा उसका जो फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर निकल रहा है उनसे। जैसे इसीलिए उन लोग जो है तू तड़ाका में बात करता है और कोई भी एक्शन कांग्रेस पार्टी हिम्मत है तो मैं अंडमान निकोबार कांग्रेस के नेताओं से कहेंगे कि हर बात में आप तो माइक लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आइए आप इसको कंडेम कीजिए, आप ओपनली कंडेम कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप लोग भी आप लोग के इसमें भी कोई इज्जत है। कल आपके माँ को कोई गाली देगा तो क्या आप चुप रहेंगे? नहीं। तो लेकिन यहाँ भी एक परिवार है, उसके किसी को गाली देकर देखिए तब मालूम चलेगा। परिवारवाद पार्टी जो देश को बर्बाद कर रहा है, ये चीज को हमको समझना है। और आज जो ये वोट चोरी बोलकर घूमते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट को बचाने के लिए। पूरा देश में आप देख लेना, पूरा देश में जब भी ये सब हुआ है, कांग्रेस पार्टी कुछ ना कुछ बहाना मारकर अब चल रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो इमरान खान के सरकार को गिराया था, श्रीलंका में जो सरकार को गिराया था, बांग्लादेश में जो सरकार को गिराया था, उसका मोडस ऑपरेंडी सेम है जो राहुल गांधी आज कर रहा है। सेम पैटर्न में किया था। साइरस नाम का एक अमेरिकन डीप स्टेट का एक बंदा है जो इसको फाइनेंस करता है और देश को आज मोदी जी खड़ा है, अमेरिका के जो जितने भी हम लोगों के जो टैरिफ लगा है उसके खिलाफ हिम्मत से खड़ा है। उसको तोड़ने के लिए भी इनका एक चाल है, कैसे भी मोदी जी को उतारो, अमेरिका की गोदी में जाकर बैठो, हमको तो कुर्सी चाहिए। कोई भी देश में जाता है, कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर बोलता है कि मोदी को हटाने में हमारा मदद करो। हम तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए वहाँ बॉम्ब डालते हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी उसी मोदी को जो आतंकवाद खत्म करना चाहता है उसको हटाने के लिए पाकिस्तान से जाकर रिक्वेस्ट करता है। मतलब क्या है? मतलब है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ भी है, कांग्रेस इलीगल बांग्लादेशियों के साथ है, कांग्रेस हमारे रोहिंग्याओं के साथ है, और जो भी लोग हैं इसी के लिए वोट चोरी। वोट कट गया, जिन लोगों के वोट कटा है लीगल तरीके से कटा है, आप चैलेंज कीजिए ना, आप इलेक्शन कमीशन में जाकर बोलिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जाकर रिपोर्ट देगा तो केस उल्टा बनेगा। तो मुद्दा बदलने के लिए मोदी जी के माँ को गाली देना, अमित शाह जी को गाली देना, ये सब बात चलता रहता है। और मैं आखिर में फिर से यहाँ के जितने भी कांग्रेसी नेताओं से कहेंगे कि आप लोग एक बार एक कंडेम मैसेज तो डालिए, एक कंडेम ट्वीट कीजिए, अगर प्रेस में नहीं बोलना चाहता व्हाट्सएप में ही चला दीजिए।
आप लोग बाकी बहुत कुछ लिखते हैं व्हाट्सएप में, चला दीजिए कि हम इसके खिलाफ है। हमने जो मोहम्मद रियाज ने किया है राहुल गांधी के प्रेजेंस में, उसके हम खिलाफ है। बोल कर देखिए, पूरा अंडमान निकोबार का कांग्रेस को इन लोग ऊपर से डिसमिस कर देंगे। कांग्रेस पार्टी को हटा के नए लोगों को बिठा देंगे, क्योंकि राहुल बाबा के खिलाफ आवाज उठाना किसी का हिम्मत नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य छोटा सा समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। और ऐसे लोग ऐसे मानसिकता के लोग देश को भगवान बचाए, और ऐसे लोग जो उनके पीछे चलते हैं उनको भगवान बचाए। नहीं, वो तो है ही, उनके पीछे जो घूम रहे हैं उनको भगवान बचाए। जय हिंद, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी राहुल गांधी शर्म करो सोनिया गांधी हाय हाय। उसके बाद चैताली जी हैं जो सौतन अंडमान से आई, वहाँ से आई है, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगी। और उसके बाद एक वक्तव्य बोलेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि विषय से कोई नहीं हटे, विषयांतर नहीं होना चाहिए। विषय पर बोलना चाहिए, जिस विषय को लेकर बुलाए हैं इस विषय पर बोले। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। मैं आप सभी के सामने ये बात कहना चाहूँगी कि जो बिहार के मंच से जो इंडिया गठबंधन, जो निकम्मों की फौज है, मतलब जितने सारे निकम्मे हैं सब एक जगह हो गए। क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप हमारे संस्कृति में और हमारे जो महाभारत से लेके आज तक आप देख लीजिए, जितने भी रावण, जितने भी हमारे जो संस्कृति को खराब करने वाले आदमी हैं, सब कभी भी जब हमारे अच्छे लोगों के साथ में जब भी वो नहीं सकेंगे, तब क्या करेंगे, वो अपना एक गठबंधन बनाएंगे, जैसा कि आज इंडिया गठबंधन लेके चल रहा है। और इनके पास कोई भी बात नहीं है, कोई भी विषय नहीं है, बस बेमतलब का इनको जो है मोदी जी को गाली गलौज करना। और हमेशा से आपने देखा है कि मोदी जी को बहुत बुरा इन लोगों ने बोला है, क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं होता। इन सबको पता है कि मोदी जी ने हमेशा से देश के उन्नति, देश के तरक्की और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि विदेशों में जाकर मोदी जी ने सिर्फ अपने भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए ही काम किया है। ये पूरा जनता अच्छी तरह जानती है और इसका असर भी देखने को मिलता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ही बुरी हालत में है। और मुझे लगता है राहुल गांधी और उनकी सभी पार्टी के कार्यकर्ता का दिमाग खराब हो चुका है कि इसीलिए उनके पास विषय तो कुछ नहीं है। आज मोदी जी को गाली देते देते उनके माँ पर भी आके बैठी है और उनको माँ को इतनी गंदी गाली दिया गया है। मैं पूरे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगी कि उनके माँ का क्या दोष था। एक गरीब महिला जिन्होंने इतने तकलीफ को देखते हुए अपने बच्चे को पढ़ाया, अपने बच्चे को आगे बढ़ाया और एक अच्छा संस्कार दिया उनको, ताकि वो देश के प्रधानमंत्री बने। और सिर्फ एक बार का प्रधानमंत्री नहीं, 3 बार का प्रधानमंत्री। आज हमारे प्रधानमंत्री के माँ का अपमान नहीं, पूरे भारत देश के हर महिला का अपमान है, हर माँ का अपमान है। और इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा शब्द हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक महिला के ऊपर में बात है, हम कभी इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। और मैं आज अंडमान निकोबार के यहाँ से मैं पूरे महिला और हमारे पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सामने में रखकर मैं बोलना चाहूंगी कि आइंदा अगर राहुल गांधी और उनकी टीम से इस तरह की बातें दोबारा आया तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं और इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और समाज को दिखाते रहेंगे इनका जो असलियत यही है। आप सोच के देखिए, आज वो सत्ता पे नहीं है तो ये हालत है, जब वो सत्ता में आएंगे तो हमारे महिलाओं और हमारे माँ बहन के साथ में क्या करेंगे, ये आप सोच के देखिए। इसीलिए मैं आप सभी को आज इस मंच से मैं बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को पूरा खत्म करना है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए अभिशाप है। मैं आप सभी को एक बार फिर से मैं धन्यवाद दूंगी कि आप यहाँ पर आए। और आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये आगे भी रहेगा। अगर आइंदा कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरह का गलत शब्द का प्रयोग किया गया, हम छोड़ेंगे नहीं और हम कभी पीछे हटेंगे भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी शर्म करो शर्म करो। राहुल गांधी थू थू राहुल गांधी मुर्दाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता। तड़प कांग्रेस पार्टी और उनके अलाइज की 14-15 साल की तड़प सत्ता पाने की, ये हमें अभी देखने को मिली थी कुछ दिन पहले। एक इंसान, हमारे जो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं और 90% तो हम बन चुके हैं विश्व गुरु। उनकी माँ, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और उनके अलाइज एक रैली में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि निंदाजनक है। एक बच्चा वही सीखता है जो उसके माँ बाप उन्हें सिखाते हैं। हमारी पार्टी ने हमने सीखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, इंडिविजुअल लास्ट। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहा करते थे कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ की नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भी इस भारत के लिए, मरेंगे तो भी इस भारत के लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियों को बहती हुई गंगा में भी अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। हम वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी वो पार्टी है जो कि भारत देश को भी माता का सम्मान देते हैं, और ये वो पार्टी है जो माताओं को, लेडीज को नीचा दिखाते हैं, उनको गालियां देते हैं। ये बहुत ही निंदाजनक बात है। आज तो हम यहाँ पर खड़े हैं और सिर्फ भाषण दे रहे हैं। अगर इन्होंने इस चीज की माफी नहीं मांगी तो दोस्तों वो समय भी दूर नहीं है कि हम कांग्रेस ऑफिस के अंदर घुसकर भी इनको मजा चखा देंगे। धन्यवाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, ये आवाज उनके कानों के पर्दे तक पार देनी चाहिए इस बार। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी की जय, भारत माता की जय। आपसे फिर मुलाकात होगी और बहुत जल्द होगी।